हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली खुश होगी, आबाद होगी, अपने अपने घरों में सब खुश होंगे। जी हम भी अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जी हमारे माशाल्लाह से न्यू व्लॉग का आगाज़ हो चुका था यहाँ पर। जी यहाँ पर मैंने बनाने लगी थी, ये चिकन को मैं रखने लगी थी मैरिनेट करके। जैसे कि मैं पहले भी बताती हूँ कि मैं हमेशा एक्स्ट्रा चिकन जो होता है, चिकन टिक्का का मसाला लगा के या कोई भी जो चिकन का मसाला पड़ा होता है, ये आज ब्रोस्ट का मसाला पड़ा हुआ था। अच्छा मेरे पास ना ये ब्रेस्ट के पीसेस बड़े बड़े थे मेरे से, बल्कि सही कटे भी नहीं क्योंकि मैंने उनके 4 पीसेस बनाए थे 2 के। तो क्योंकि इस दफ़ा इस तरह ही आ गया था। वैसे तो ज़्यादातर पीस बना के, क्योंकि उसामा ज़ीशान लोग जैसे खाते हैं छोटे पीस नॉर्मल, तो उनके लिए कुछ भी जो बनाना होता है तो वो यूज़ किया जाता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो थे ना बड़े आ गए थे इस दफ़ा पीसीस सारे। तो 2 पीस उसमें से मैंने रखे हुए थे क्योंकि बाकी तो सारे छोटे पीसेस कर लिए थे, लेकिन मैंने ये रखे हुए थे। मैंने कहा इनको वैसे ही ना मसाला लगा के रखती हूँ ताकि थोड़ा सा कि अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ जाता है ना, बच्चों ने जाना होता है, अचानक लंच की ज़रूरत पड़ जाती है या बच्चों का नॉर्मल कुछ और खाने को दिल कर रहा है, तो फिर ये होता है कि घर में हो ना तो साथ में चिप्स बना दिए, साथ में कुछ और बना दिया, या इनके साथ ही इनको रैप बना दिए, कुछ भी बना के दे देता बंदा। तो ये लगा के मैं रख रही थी। मैंने कहा चले किसी के भी काम आ जाएगा। और यहाँ पर ये नेक्स्ट डे था, तो सुबह के टाइम जो मैं बना रही थी यहाँ पर अपना नाश्ता, और आज मैंने बनाया था ये देखें रैप ऑमलेट। तो ये कभी कभी बनाती हूँ, वैसे ज़्यादातर मोस्टली जो होता है ना मैं बॉयल एग ही खाती हूँ, लेकिन कभी कभी आपका दिल करता है कि थोड़ा सा ना डिफरेंट कर लिया जाए, तो आज मैं बना रही थी ये। और यहाँ पर वही हमारी रेगुलर की जो डेली की ग्रोसरी होती है, जो चीज़ भी ख़त्म हुई होती है वो हमारी डेली की डेली आ जाती है। तो ग्रोसरी आप लोग देख लें, इतनी ज़्यादा ग्रोसरी नहीं है। डेली ग्रोसरी में 2-4 चीज़ें ही होती है हमेशा से। और जलेबी जब भी फ्रेश कहीं से नज़र आती है तो मेरे हस्बैंड हमेशा लेके आते हैं। ये जो यहाँ पर फ्रेश जलेबी आई हुई थी, साथ में ये लस्सियाँ पीते हैं उसामा ज़ीशान लोग, लस्सी भी पीते हैं। ये देखें, ये अभी हालांकि ठंड हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन ये फिर भी लस्सी पीते हैं। ये लस्सी आई हुई थी। तो जितनी देर में आप लोग ये देख रहे हैं ग्रोसरी की छोटी मोटी चीज़ें, उतनी देर में आप लोग जल्दी जल्दी से, जिसने मेरे बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। और साथ ही तो मैं अभी आई हूँ, मैंने जाना है ज़ीशान को लेने के लिए। तो वेदर देख रहे इस तरह बना हुआ है जैसे अभी स्नो शुरू हो जाएगी। हालांकि यहाँ यूके में और इटली में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर तो वैसे ही बस एक वो झलक जिसको कहते हैं ना वो होती है स्नो की। और ओ माय गॉड, जितनी इटली में पड़ती थी स्नो, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और हम इतना इंजॉय करते थे शुरू में। तो हम क्योंकि 13-14 साल वहाँ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता था ना। तो लेकिन फिर जैसे जैसे लाइक वक्त गुजरता गया और इतना मतलब आप एक चीज़ को वो कहते हैं ना, जब चीज़ पास नहीं होती तब उसकी कदर होती है, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो आपको उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। तो हमारे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अभी मैं जाने लगी थी ज़ीशान को लेने के लिए। जैसे आपने देखा यहाँ पे ट्रैफिक का इतना शोर था ना, मुझे लग रहा था कि आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी। पीछे भी जो मैंने आवाज़ अभी अपनी ओरिजिनल आवाज़ में वीडियो का एक क्लिप छोड़ा है, पता नहीं आपको आवाज़ आएगी या नहीं, क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी और इतनी ज़्यादा मतलब ना आवाज़ें आ रही थी। तो अभी मैं जा रही थी ज़ीशान को लेने के लिए। जैसे कि मैं बता रही थी कि वेदर इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, और ऐसे लग रहा है कि स्नो पड़ेगी। तो इटली में तो इतनी यकीन करें स्नो पड़ती थी, इतनी स्नो पड़ती थी, और मुझे बड़ी पसंद थी। पाकिस्तान जब होते थे हम स्पेशल मरी स्नो देखने के लिए गए, लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पे माशाल्लाह से सूरज निकला हुआ था और कोई स्नो का नामो निशान नहीं था। इतना शौक होता था मतलब स्नो देखने का। तो अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कभी कभी बड़े करीब से सुन रहा होता है। अल्लाह ने ऐसे मुझे स्नो में भेजा कि मैं 13-14 साल स्नो में ही रही। और इतनी स्नो कि एक दफ़ा मैं बहुत मतलब ना सख्त गिरी थी। एक दफ़ा उसामा छोटा सा था तो इसको मैं साथ ही हमारे घर के बिल्कुल सामने ही होता था, जैसे नर्सरी होती है जीलो वहाँ पे बोला जाता है, इसको मैं ड्रॉप करने के लिए जा रही थी, यानी कि पैदल ही जा रही थी इसको छोड़ने के लिए। तो मैं इतनी ज़ोर से गिरी थी कि मुझे अभी तक वो पेन हो रही होती है। इतना शौक होता था जब से मैं वो गिरी थी ना, उस वक्त से मेरा ये स्नो वाला शौक जो था ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर भी अब यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे तो कभी होती है और थोड़ी सी होती है। मतलब अभी भी बता रहे हैं कि होगी, इन दिनों में होगी, नेक्स्ट वीक में बता रहे हैं कि होगी। और वेदर भी यहाँ पे बिल्कुल सेम वही वाला बना हुआ है जब स्नो वाला वेदर होता है। अच्छा आज ना मैं घर पे ही बनाने लगी थी, जो अरेबिक रेसिपी भी है ये हमस जो है।
तो उसकी जो रेसिपी है ना वो मैं घर ही बनाने लगी थी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये जो हम खाते हैं मायनीज़ और ये सारी चीज़ें और बाहर की लाई डिप होती है जो, वो मैं कहती हूँ कि बहुत अनहेल्दी होती है। और मैं हमेशा कह रही होती हूँ होम मेड इज़ द बेस्ट, लेकिन कभी कभी होता है कि कभी कभी दिल भी करता है बंदे का बाहर जाके कुछ ना कुछ ट्राई करने को। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, मैं कहती हूँ कि घर में ही बना लेनी चाहिए। आपने देखा कि मैंने इसमें चने डाले हैं, रोस्टेड चना डाला है, उसके बाद मैंने सफ़ेद तेल डाले हैं, थोड़े से वैसे काजू वो नहीं डालते लेकिन मैंने थोड़े से काजू भी डाले हैं। इसके अंदर लेमन जूस डाला है, इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल डालूंगी, इसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं थोड़ी सी रेड चिल्ली और थोड़ा सा नमक जो है ना, और काली मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल के इसके अंदर तो हम ये अच्छी सी अपनी जो है ना हमस तैयार कर लेंगे। और इसको किसी भी चीज़ के साथ, आप पीता ब्रेड के साथ खा सकते हैं, यहाँ पे जो बगैट मिलती है उसके साथ खा सकते हैं, उसके ऊपर लगा के ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हैं, इतने मज़े की लगती है और एक हेल्दी चीज़ भी है। तो जैसा कि पिछले लास्ट वीडियो में मैंने मतलब कंपैरिजन किया था इसका यूके का और इटली का, कि यहाँ पे वेदर किस तरह का है और वहाँ पे वेदर किस तरह का है, और साथ ही मैंने हेल्थ केयर का किया था कि यहाँ पे मतलब मेडिकल का जो सारा निज़ाम है वो किस तरह का है और वहाँ पे कैसे है। तो सबसे जो मसला मेन रीज़न थी हमारी यहाँ पे मूव होने की वो ये थी कि वहाँ पे मेरा 13 ईयर, हम वहाँ पे 14 ईयर रहे हैं, लेकिन इस पूरे अरसे के दौरान हमने ये नहीं देखा था कि हमारे लोग कोई भी किसी अच्छी पोस्ट पे वहाँ पे जॉब करते हैं, मतलब कोई डॉक्टर है, कुछ भी, मतलब किसी भी जगह पे, कोई स्कूल में, कहीं भी हमारे जो लोग थे ना वो वहाँ पे किसी, हमारे लोगों को कोई भी जॉब, हमारे लोगों के लिए वहाँ पे जॉब नहीं होती थी। सबसे बड़ा मसला ये था। वैसे तो हर चीज़ वहाँ पे ठीक थी, हम वेल सेटल थे माशाल्लाह से, बड़ी अच्छी लाइफ जा रही थी, लेकिन बात ये होती है कि आपने ये नहीं देखना पे आप खाना पीना अच्छा है, सफाई है, ये सारा कुछ है, तो लेकिन आपने सबसे बड़ा मेन मसला जो होता है आपका जॉब का मसला होता है। तो यहाँ वहाँ पर कोई जॉब नहीं आपको मिलती थी। मतलब जो ज़्यादातर जो हमारे मतलब हस्बैंड्स वगैरह होते थे वो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती हैं जिनमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, उनमें ही काम मतलब करते थे। तो सब ज़्यादातर मतलब ना इसी तरह मतलब फैक्ट्रियों में ही वहाँ पे काम किया जाता था। ये नहीं था कि कोई ऑफिस में काम कर रहा है। यहाँ पे अब यूके में है, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। कौन सा मतलब प्रोफेशन है जिसमें हमारे लोग नहीं काम कर रहे? हमारे पुलिस में है, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे यानी कि हर बड़ी अच्छी पोस्ट पे हमारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो ये चीज़ जो थी ना, ये चीज़ मैंने नोटिस की। मैंने कहा फिर तो ये एक अच्छा काम नहीं है, क्योंकि बच्चे उस वक्त अभी छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में ज़ीशान भी गया था इधर। तो मैंने कहा कि बेहतर है कि इस टाइम पे ही हम ना मूव हो जाएं, ताकि बच्चों की, क्योंकि अभी बेस बन रही है, छोटों की तो बिल्कुल ही बेस बन रही थी, कशफ हाई स्कूल में गई थी। तो मैंने कहा बेहतर है कि अभी हम लोग ना वहाँ पे मूव हो जाएं। तो सबसे हमारी जो मेन रीज़न थी ना, और यही सबसे बड़ी रीज़न होती है, और ये एक बहुत बड़ा यानी कि वैलिड पॉइंट है कि अगर आपको वहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही तो मैं कहती हूँ कि कोई मतलब बनता नहीं है कि आप बिला वजह वहाँ पे रुके रहें। मतलब सिर्फ बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो बस ठीक है। माशाल्लाह बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, आपके बच्चे जितने भी लायक हैं, जितना भी आपके, मैंने आज तक अपने 13 ईयर में कभी नहीं देखा था कि हमारे लोग जितने भी पढ़ लिखे हैं वहाँ पे, जितना भी पढ़ लिया सबने, लेकिन कोई जॉब वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी हमारे लोगों के लिए। तो सबसे बड़ा हमारा ये देखें, ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो कि जैसे कि मैं वेदर की बात कर रही थी या मेडिकल की, तो यहाँ पे देखा जाए तो यूके दी बेस्ट है इस लिहाज से, क्योंकि आपको जॉब वगैरह लेने में कोई मसला नहीं बनता। आप किसी भी जगह पे अगर आपने इतनी एजुकेशन, किसी भी आपने प्रोफेशन में जाना है और उस प्रोफेशन से रिलेटेड आपकी रेलिवेंट जॉब एजुकेशन है, तो आप उस में जाके मतलब आराम से आपको जॉब मिल जाती है। तो आज ये भी मैंने बता दिया है कि ये भी एक बिग पॉइंट था। फिर किसी दिन किसी और पॉइंट पे भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आज फिर कशफ के लिए बनाने लगी थी उसकी एनर्जी बार्स, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि जब मैंने तीसरी दफ़ा मैं कशफ की ये बनाने लगी हूँ, जब से मैं कशफ के लिए ये बना रही हूँ कशफ का, मैंने ये देखा है कि वो जैसे लेज़ी फील करती थी या कहती थी कि मतलब मम्मा मुझे नींद आ रही है, या मतलब ज़ाहिर बच्चे खाते पीते तो है नहीं अच्छे तरीके से, तो वो चीज़ें जो उसकी थी ना माशाल्लाह से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई थी। अब मैं नोटिस किया था बीच में 2-3 हफ्ते मेरे से नहीं बनाई गई। मैंने चीज़ें ला के रखी हुई थी घर में, लेकिन बनाई कोई नहीं थी। आज फिर मैंने कहा थोड़ी सी मुझे ना कोशिश करनी पड़ेगी और मैं बनाती हूँ उसके लिए। ये देखें सारे वही सीड वगैरह ले लिए हैं, जो भी आपके पास नट्स वगैरह हैं। तो सीड वगैरह आपको पता है कि कितने इनमें मिनरल्स, सारी चीज़ों में अगर एक एक के बताने लगे तो बहुत ही तफसील हो जाती है। बालों के लिए, हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, यानी कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। आपके बॉडी में पेन होते हैं या कोई इस तरह का मसला है, सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये मैंने पहले पूरी रेसिपी जो ना 2-3 दफ़ा आप लोगों से शेयर की हुई है। तो इसी तरह ये पहले मैंने रोस्ट कर ली है सारी चीज़ें, और गुड़ को मैंने जो है ना इस तरह करके पहले ही थोड़ा बारीक कर लिया था, क्योंकि मोटा फिर काफ़ी देर लग जाती है उसकी चाशनी बनाने में। अच्छा, चाशनी का आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाशनी अगर आप बिल्कुल वो थिक वाली बनाते हैं ना, तो फिर आपके जो है ना बास वो बड़ी ऐसे
जिसको क्रंची बोलते हैं उस तरह हो जाते हैं। लेकिन कश्यप को क्रंची वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो मुझे कहती है कि मम्मा मेरी थोड़ी सी ना जो चाशनी है ना वो मतलब इतनी मतलब वो नहीं सख्त कर देनी कि वो क्रंची बने, वो थोड़े से वो कहती है कि नरम नरम सी बाज जो होती है ना उसको वो पसंद है। इस दफ़ा बल्कि कह रही थी कि लास्ट दफ़ा ज़्यादा अच्छी बनी थी, इस दफ़ा इतनी अच्छी नहीं बनी थी। हालांकि मैंने तो इतनी मेहनत से बनाई इस दफ़ा भी, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा आपकी चीज़ जो है ना वो सेम ही बने। तो ये देखें ये वाले मैंने कर लिए हैं, और ये वाले जो थे ना बादाम वगैरह जो थे, अखरोट थे, बादाम थे और काजू वगैरह थे, जो ये वाले थे ना, ये इनको भी मैंने ऐसे ही इसमें बैग में डाल के ना थोड़ा सा, क्योंकि मैं इनको ज़्यादा वो नहीं, वो कहती थी कि मुझे बिल्कुल जिस तरह पिन्नियों वाले होते हैं ना वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो फिर ज़रूरी होता है कि जिस तरह बच्चे खुश होकर खा लें, मैं कहती हूँ खाए सही जैसे भी उसने खाना है। तो वो मैंने ऐसे ही थोड़े थोड़े से बिल्कुल ना उनको मतलब कर लिया था, मैंने कहा ज़्यादा मतलब उनको नहीं ऐसे करना, रफली थोड़ा सा कर लिया था ताकि वो इन सीड्स के साथ ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इनको सारों को मिक्स करेंगे, इसके अंदर हम चाशनी, जैसे कि मैंने बताया मैं चाशनी नॉर्मली डालूंगी, बल्कि वो जब आपको पता है कि ज़रा अगर नरम वाले रखें तो वो उसकी बास जो है ना वो भी सही यानी उनकी कटिंग नहीं होती, क्योंकि अगर क्रंची वाले हों तो उनकी बास जो है ना बड़ी मतलब अच्छी सी कटिंग हो जाती है उनकी। तो इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। पिछली दफ़ा तो मैंने ओवरनाइट ही छोड़ा था, लेकिन इसको मैंने देखा ये इतने हार्ड हुए हुए थे, लेकिन जब मैं काटने लगी थी तब मुझे थोड़े थोड़े नरम लग रहे थे। तो ये मैंने बना दिया। आप लोग भी बच्चों को दिया करें, मैंने पहले भी कितनी दफ़ा कहा है, आप खुद भी खाया करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। स्पेशल सर्दियों के लिए जो मैं कहती हूँ ना कि ये एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा जिसको कहते हैं ना वो है, बच्चे भी खा सकते हैं। और मैं तो अक्सर ये करती हूँ कि अपना अगर बना रही हूँ सीरियल बना रही हूँ, कुछ भी ओट्स वगैरह बना रही हूँ, उसके अंदर ये एक ये छोटी सी बार जो होती है ना उसको बनाते हुए उसके अंदर ही डाल लेती हूँ, उसके अंदर ही मिक्स कर लेती हूँ, और इतना अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, मीठा भी आपको नहीं डालना पड़ता अलग से कुछ भी, और आपकी मीठे की क्रेविंग भी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और बार्स आपकी मर्ज़ी है, छोटी बनाएं बड़ी बनाएं, जिस तरह की भी आपने काटनी है, जिस साइज़ की भी, तो उस साइज़ की काट लें। ये देखें ना, तो थोड़ा सा मैंने मतलब मैं बता रही हूँ कि मैंने नरम रखा हुआ था, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मतलब खुल रही हैं, हालांकि खुली नहीं थी, ऐसे बाद में हार्ड हो जाती हैं। लेकिन यह है कि प्रॉपरली उस तरह नहीं कटती, हालांकि मैंने काटे तो बड़े तरीके से थी, लेकिन फिर भी उस तरह प्रॉपरली नहीं कटी थी। तो बहरहाल तो यकीन करिए सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। आप लोग खुद भी खाया करें, बच्चों को भी दिया करें। बच्चों को लंच बॉक्स में भी एक आप ये जो है बार जो है ना डाल के दे सकते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और इस तरीके से बच्चे नट्स भी खा लेते हैं, कशफ वगैरह मैंने घर में रखे हुए होते हैं सामने, लेकिन बच्चे नहीं खाते। तो ज़ीशान तो बिल्कुल ही छोड़ गया। जैसे जैसे कहते हैं ना बच्चे बड़े होते हैं उनकी आदतें चेंज, इतने शौक से ये खाते होते थे, लेकिन अब उसने ज़ीशान ने भी छोड़ दिया, उसामा फिर भी खा लेता, कशफ तो बिल्कुल नहीं खाती। और हालांकि मैं इनको डेली के दिया करती थी, यकीन करें हमेशा मैंने इनकी रूटीन बनाई हुई थी कि एक दफ़ा दिन में मैं इनको थोड़े से नट्स ज़रूर देती थी जी। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ से ना मूली का पराठा बहुत मज़े का मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग ट्राई करने के लिए गए हुए थे। तो मेरा आज का व्लॉग यही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। ज़िंदगी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफ़ा है, इसकी कदर करें। और इसकी कदर ऐसे ही होती है कि आप खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, जिएँ और जीने दें। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।